समाजवादी पार्टी ने पेपर लीक छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और जवाहर यूनिवर्सिटी से मुद्दे को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। सपा ने इन मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए आंदोलन तेज करने के संकेत दिए हैं। बस्ती में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता डीएम कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक की घटनाओं, छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और जवाहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार विरोधी नारेबाजी भी हुई। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। सपा विधायक महेंद्र नाथ यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर छात्र विरोधी होने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि लगातार पेपर लीक से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार जवाहर यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है। सपा नेताओं ने इसे शिक्षा पर हमला बताते हुए कहा कि इस पार्टी शिक्षा संस्थानों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। आपने देखा है केंद्र की सरकार जो लगातार 2014 से चल रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार जो 17 से चल रही है, लगातार ये सरकार नौजवानों के हितों के विपरीत काम कर रही है। जहां परीक्षाएं लीक हो रही, पेपर लीक हो रहा है, लोगों में गुस्सा था और बड़े पैमाने पर एक दो बार नहीं, आपने देखा है पूरे देश और प्रदेश में सैकड़ों की बार की संख्या में पेपर लीक हुए हैं। लोगों में आक्रोश, गुस्सा था। इस गुस्से को इजहार करने के लिए नौजवान जंतर मंतर पर धरने पर है और संसद तक मार्च करने का प्रयास किया। उन्होंने उनकी प्रमुख मांगे थी कि जो शिक्षा मंत्री हैं केंद्र के धर्मेंद्र जी इस्तीफा दें और जो अत्याचार हो रहा है नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, विद्यार्थियों के साथ तो बंद है। और जिस तरीके से बर्बरतापूर्व ढंग से नौजवान निहत्थे, नौजवान और यहाँ तक की जो बेटियाँ थी, बहनें थी, उनके ऊपर भी बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज, आंसू गैस की गोली छोड़ने का काम किया है। ये जघन्य काम किया है। इसके लिए हमारी मांग रही है और साथ साथ शिक्षा के मंदिर को, जो जवाहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का ये सरकार प्रयास कर रही है, उसको बचाने के अंतिम सांस तक हम प्रयास करेंगे। इन्हीं मांगों को लेकर के आज राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए हमारी पार्टी के लोगों ने इकट्ठा होकर उन नौजवानों के हित में, बेरोजगारों के हित में, सांसद जो हमारे धरने पर हैं उनके साथ भी बर्बरता हुई है, इन सब मांगों को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया। मुद्दों को लेकर ज्ञापन तरीके से प्रदेश और देश की सरकार निरंकुश हो गई है। जहां एक तरफ देश की सरकार इस देश के छात्रों का, नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने के लिए लगातार पेपर लीक कराने का काम कर रही है और जब वो छात्र अपने हक और अधिकार के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने का काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से उन छात्रों के ऊपर, उन नौजवानों के ऊपर, उन बेटियों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनका सर तोड़ा गया, उनका हाथ तोड़ा गया, यहाँ तक कि उनको करंट तक देने का काम किया गया। एक तरफ एक सरकार ये काम कर रही है, दूसरी तरफ प्रदेश की सरकार शिक्षा के मंदिर को तोड़ने का काम कर रही है। इतिहास गवाह रहा है कि जब इस देश पे आक्रांताओं ने हमला किया तो सबसे पहले उन्होंने इस देश की शिक्षा और संस्कृति को ध्वस्त करने के लिए इस देश के शिक्षा के मंदिरों को तोड़ने का काम किया था। आज उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए ये जालिम सरकारें आज शिक्षा के मंदिर को तोड़ने का काम कर रही हैं, नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डालने का काम कर रही हैं। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोगों ने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपने का काम किया।